आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 का जो हमारा सिलेबस है, इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स जिसे हम आईआरसी भी कहते हैं, जो एनईपी के अंतर्गत है, उसे लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए हम अपने सिलेबस का अवलोकन करते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें जो यूनिट 1 है उसमें हमें पढ़ना है व्हाट इज़ हिस्ट्री, अर्थात इतिहास क्या है। डेफिनेशन, डेफिनेशन का अर्थ होता है परिभाषा। दूसरा है स्कोप, यानी इसका जो दायरा या सीमा या क्षेत्र कह सकते हैं, इतिहास का क्या सीमा है, दायरा है या क्षेत्र है, वो स्कोप के अंतर्गत आएगा। रिसेंट ट्रेंड्स इन हिस्ट्री, कहने का तात्पर्य है हाल के रुझान या नई प्रवृत्तियों के संदर्भ में, विशेष रूप से इतिहास में हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की अध्ययन करते हैं। तो इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी और एनवायरनमेंट का अर्थ होता है पर्यावरण। तो ये हमारे यूनिट 1 का चैप्टर है। दूसरा यूनिट में हमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़नी है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के अंतर्गत यानी इतिहास के अध्ययन के स्रोत, जिसमें हमें लिटरेरी सोर्सेज अर्थात साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करना है। दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसे हम पुरातात्विक स्रोत भी कहते हैं। और तीसरा है ओरल एंड डिजिटल सोर्सेज। ओरल का मतलब होता है मौखिक स्रोत, और डिजिटल तो आप जानते ही हैं, डिजिटल स्रोत होता है। और यूनिट 3 में आए तो 3 में हमें पढ़ना है हिस्ट्री एंड अलाइड सब्जेक्ट, इतिहास का उसके अन्य सब विषयों के साथ संबंध। तो उसके अंतर्गत हमें हिस्ट्री का ज्योग्राफी अर्थात इतिहास और भूगोल के संबंधों को देखना है, इतिहास और अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स के साथ संबंध को देखना है, और इतिहास और राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस के साथ इतिहास के संबंधों को देखना है। इतिहास एंड एंथ्रोपोलॉजी, इतिहास का एंथ्रोपोलॉजी के साथ संबंध को देखना है। यूनिट 4 जो है उसमें हमें पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास का कालक्रम अर्थात उसे हम अवधिकरण भी कह सकते हैं। तो भारतीय इतिहास का अवधिकरण या कालक्रम, इसके अंतर्गत हमें प्राचीन इतिहास, प्राचीनकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और समकालीन इतिहास, इन सब पहलुओं का अवधिकरण या काल निर्धारण को समझने की चेष्टा करनी है। तो हमारे विषय के अंतर्गत इन कुल 4 यूनिट्स को पढ़ना है। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।